श्री थावरचंद मीना। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैंने ये पूरी आपकी डायरी पढ़ी थी। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आदिवासियों को लेकर दोनों ही सरकारों को सोचना चाहिए। मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं न पक्ष की बुराई करूँगा न विपक्ष की करूँगा। शायद मैं यहाँ खड़ा हुआ, मेरे पिता अभी भी खेत में होंगे। आज दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों की हालत क्या है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। जहाँ के किसान जो अन्न उगा के मेहनत के पसीने से अन्न उगाकर पूरे देश का पेट भरते हैं, वही किसान खाद बीज के लिए 4-4 दिन तक लाइनों में लगते हैं और रोते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं। उन किसानों के साथ में खाद बीज के लिए सबसे बड़ा कालाबाजारी होती है। उसके लिए कभी कोई आगे चलकर ये आवाज़ नहीं उठाते। साथ ही अभी बिजली आंख मिचौली का खेल खेल रही है। मोटर चालू करके किसान खेत के अंतिम छोर पर जाता है और मोटर बंद हो जाती है, बिजली चली जाती है, कभी आती है कभी जाती है और कोई निश्चित समय नहीं है। उसके लिए लोड सेटिंग के नाम पर जो बिजली कटौती की जा रही है, उसका ना तो प्रचारण वाले अधिकारी और ना ही वितरण वाले अधिकारी संतोष पर जवाब दे पाते हैं। जो साथ ही मैं आपके सामने बताना चाहूँगा कि हर बार हमारे दक्षिणी राजस्थान के अंदर किसान खाद बीज को जो फसल है उसको उगाते बड़ी मेहनत से, जब बेचने का समय आता है तब वो मंडियां नहीं होने की वजह से या फिर फुटकर व्यापारियों के द्वारा खरीदारी होती है, जिसके माध्यम से किसान यहाँ पर 27 रुपये 28 रुपये मंडी का भाव होता है, लेकिन उसी किसान को 18-12 रुपये में अनाज लिया जाता है। वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करके घर तक पहुँचता है। मैं दूसरी और बात कहना चाहूँगा कि ये जो पूरे 5 साल के अंदर पेपर लीक और पेपर रद्द, ये शब्द सबसे ज़्यादा अगर किसी को दर्द हुआ होगा, मेरे जैसे नौजवान ने झेला होगा, दक्षिणी राजस्थान के नौजवान ने झेला होगा। हम लोग आज जोधपुर और जयपुर के अंदर कोचिंग करने आते हैं तो हमारी पीड़ा ये है कि हम लोग खेत गिरवे रख के आते हैं, माँ के गहने गिरवे रख के आते हैं, और हम लोग यहाँ पर पढ़ने आते हैं, 3-3 महीने तैयारी करते हैं, ब्याज में पैसा लेकर आते हैं। जब हमारे लोगों के साथ में पेपर लीक या फिर पेपर रद्द होता है तब हमको लगता है सीने पे कि सामने वाले का गला दबा दे या फिर उसकी गर्दन पकड़ ले। ऐसे लोगों के लिए फांसी का प्रावधान होना चाहिए। हमारे लोगों के आज भी खेत गिरवे पड़े हुए हैं। यह बात हम लोग कहना चाहते हैं कि आज ये सरकार से भी उम्मीद है कि आने वाले समय में पेपर लीक जैसा शब्द और पेपर रद्द जैसा शब्द हमारे सामने नहीं आए। मैं दक्षिणी राजस्थान के उस इलाके से आता हूं जहां पर विद्यालय तो हैं लेकिन स्टाफ की कमी है, बच्चे पढ़ाने वाला कोई नहीं है। हम लोग इस पीड़ा को समझते हैं कि वहां पर हम लोग मुकाबला करते हैं तो कैसे मुकाबला कर सकते हैं सीकर जयपुर जैसे सिटी में रहने वाले बच्चों का। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ समाप्त करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार बोलने खड़ा हुआ, थोड़ा आपका संरक्षण चाहूंगा। उतना ही उनकी पार्टी की व्यवस्था है, आप बिराजे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वहां पर विद्यालयों की ऐसी हालत है कि एक तरफ वहां पर कॉलेजें खुली हुई है तो 70-80 सीटें हैं और हर साल 8 से 10 हज़ार 12वीं पास कर से विद्यार्थी जाते हैं। उनके लिए कोई कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। स्कूलों के अंदर 80% व्याख्याता के पद खाली पड़े हुए हैं। और इस बार सरकार से ये चाहूँगा कि बैकलॉग भर्ती के माध्यम से या जिसने BA BEd MA कर रखी है उनको यहाँ पर लगाए ताकि बच्चे पढ़ सके, नौजवान पढ़ सके और आदिवासी इलाकों में ये उनको फायदा मिल सके। साथ ही एक बात और कहना चाहूँगा कि स्कूल के अंदर दूध वितरण किया जाता है, उस दूध वितरण जो पाउडर का होता है उसकी जगह पे फल फ्रूट वितरण किया जाए ताकि बच्चे खाकर हष्ट-पुष्ट हो सके। और आप सब ने मुझे टाइम दिया, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं एक और पीड़ा है जो पूरे राजस्थान के नौजवानों की है कि भर्ती के अंदर 40% का जो क्राइटेरिया लगा रखा है। मैं भी BA BEd और MA करके अभी यहाँ तक पहुँचा हूँ। 40% लगा रखा है। हमारे दक्षिणी राजस्थान के अंदर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, उसके बाद हम कंपटीशन करते हैं, कई बार रह जाते हैं। एक तरफ हमारा बच्चा, हमारा भाई सुबह उठकर
गाय भैंसे या फिर घर का काम संभाल कर स्कूल जाता है, और दूसरी ओर वापिस आकर घर का काम संभालता है। दूसरी ओर अमीर और पैसे वालों का बच्चा सुबह उठकर काजू बादाम पिस्ते खाता है, और सुबह उठकर काजू बादाम पिस्ते खाता है, फिर कोचिंग जाता है, कोचिंग जाकर वापिस आता है, उससे मुकाबला नहीं होगा।